आगे फिर ग्राहक आएगा तो अपनी मोटरसाइकिल आगे लगा देगा और आधी सड़क कब्जे में आ जाएगी। आगे चौराहे पर मान लीजिए कि ट्रैफिक सिग्नल नहीं है या ट्रैफिक वाले ने रोक रखा है या हम रेलवे क्रॉसिंग पार कर रहे हैं, कोई भी गाड़ी आप नहीं पाएंगे कि एक गाड़ी के पीछे दूसरी गाड़ी लगती हो। अगर रेलवे क्रॉसिंग है तो इस तरफ का पूरा हिस्सा भरा रहेगा और उस तरफ का पूरा हिस्सा भरा रहेगा। ये सोचने का कि जहमत कोई नहीं उठाता है कि जब ये गेट खुलेगा तो हम इतने लोग एक साथ उधर को कैसे जाएंगे और उतने लोग एक साथ इधर को कैसे आएंगे। तो ये सब चीजें हम ही लोग करते हैं। हम अगर 10 छोटी छोटी दिक्कतों को खुद हल कर दें तो हमें लगता है कि एक बड़ी दिक्कत अपने आप हल हो जाती है। लेकिन सिर्फ इससे ही शासन या प्रशासन की जो जिम्मेदारियां हैं वो खत्म नहीं हो जाती। उसकी अपनी जिम्मेदारी है, वो जहां उसमें कमी है उसको उठाना हमारा काम है, हम अखबार वालों का काम है, हम उसको उठाएंगे। यहाँ पर जो बातें उठी हैं लगभग सारे मुद्दे उठाए गए हैं, जिसमें सड़क की दुर्दशा है, जाम है, अतिक्रमण है, पानी की समस्या है, बिजली। अच्छी बात है कि रायबरेली में अभी फिलहाल ठीक है बिजली की व्यवस्था। उद्योग धंधे की बात है, उद्योग इस जिले में बहुत लगे हैं, लेकिन कुछ बंद हो रहे हैं, कुछ लग रहे हैं। देखना यह है कि हमारे जिले के युवाओं को उन उद्योग धंधों में कितना अवसर मिल रहा है। स्कूल कॉलेज ठीक है, हॉस्पिटल्स में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल या सुपर स्पेशलिटी फैसिलिटीज की दिक्कत जरूर बताई गई है, वो धीरे धीरे दूर हो सकती है या उसकी आवाज़ उठाई जा सकती है। CSC PSC की क्या हालत है ये भी नहीं किसी भी हमारे गणमान्य व्यक्तियों ने किसी ने इस पर जिक्र नहीं किया। हो सकता है कि ये मान करके कि शहर की समस्या उठानी है, डॉक्टर रहते हैं नहीं रहते हैं, वहाँ स्टाफ है कि नहीं है, ये थोड़ी सी समस्या है। एजुकेशन के क्षेत्र में ये सही बात है कि प्राइमरी एजुकेशन जो सरकारी एजुकेशन है, मतलब एक जगह में गया तो वहाँ पर एक बात आई तो हुआ कि एक कटोरा शिक्षा है और एक कंप्यूटर शिक्षा है। कटोरा शिक्षा यानी कि जो सरकारी स्कूलों में है और जो क्या पढ़ाती है या नहीं पढ़ाती है जो भी है, लेकिन उससे जो बच्चे निकलते हैं वो सिर्फ कटोरा लेकर के और टहलने वाले ही बनते हैं। एक दूसरी एजुकेशन है जो प्राइवेट सेक्टर जिस पर हावी है, वो कंप्यूटर शिक्षा देता है, यानी कि वो मॉडर्न शिक्षा देता है या प्रोफेशनल एजुकेशन देता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी काम करने की ज़रूरत है, खासतौर से प्रोफेशनल एजुकेशन, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो हमारे यहाँ पे, तो ये हमारे यहाँ के युवाओं को, हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स को फ़ायदा मिल सकता है। एक बात उठाई थी, वो वरिष्ठ साथी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने कि ये सब जो कर रहे हैं इसका क्या फ़ायदा अगर इसको हल करने वाले लोग यहाँ ना हों। आपने सारी बात उठा ली, अपना दर्द कह लिया, अपनी भाष निकाल ली, लेकिन उसको सुनने वाला कोई नहीं है और उसको करने वाला, उसको हल करने वाला तो यहाँ है ही नहीं। मैं ये बता दूं कि ये मेरा पहला जो संवाद ये आज का जो था, ये सिर्फ इसीलिए था कि हम आप लोगों से चर्चा करें और आप लोगों से ही जानें कि यहाँ के मुद्दे, यहाँ की समस्याएं क्या हैं, हम उस पर कुछ काम करें। हमारे अखिलेश जी और इनकी पूरी टीम उसकी पड़ताल करे, सड़कों की पड़ताल करे, अतिक्रमण की पड़ताल करे, जाम की पड़ताल करे, यहाँ पर पार्किंग नहीं है उसकी पड़ताल करे, जो और दिक्कतें हैं चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, इन सब के काम करे, उसको छापे और फिर हम आगे से जो संवाद करेंगे वो हमारे इशू बेस्ड होंगे, मुद्दे पर आधारित होंगे। उसमें किसी एक मुद्दे को ही हम उठाएंगे। अगर हमने उठाया है पार्किंग के मुद्दे को उठाया है तो हम सिर्फ पार्किंग पर ही उस दिन बात करेंगे, पार्किंग और जाम या इसकी जो दिक्कत है उस पर बात करेंगे। उस पर हम पुलिस विभाग के या ट्रैफिक के लोगों को भी बुलाएंगे, RTO भी या को बुलाएंगे, हम एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को बुलाएंगे, हम नगर पालिका के लोगों को बुलाएंगे। इस तरह से हम आगे करेंगे। अगर चिकित्सा पर करना है तो हम CMO को बुलाएंगे और डॉक्टर्स को बुलाएंगे।
तो आगे हमारा ये अभियान के रूप में हमें चलानी, हमारी योजना है अभियान के रूप में चलाने की, और हम चाह रहे हैं कि इसमें हम आपसे जुड़े और आप हमसे जुड़े। एक बात और बीच में उठी थी वो कि आज यहाँ पर इतने लोग बैठे हैं तो एक समस्याएं आ रही हैं, क्यों ना एक कमेटी बनाई जाए इस तरह की, जो इस तरह की बात करे, जो इस तरह की समस्याओं पर चर्चा करे, समस्याएं उठाए। और ये बहुत अच्छा विचार है और बहुत अच्छा सुझाव भी है। अगर आप लोग ऐसी कोई कमेटी बनाते हैं तो मैं अखिलेश जी की तरफ से ये आपको आश्वासन दे सकता हूँ कि आपकी हर बात हम पूरी जोरदारी से उठाएंगे, उसको शासन प्रशासन तक ले जाएंगे। जो बात यहाँ उठाने वाली है, यहाँ छापने वाली है, वो रायबरेली में छपेगी। अगर जरूरत पड़ेगी तो उसे हम लखनऊ में भी छापेंगे, ताकि हमारी दिल्ली की सरकार भी उसको सुन सके। आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय दिया है, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हम आप लोगों से फिर अनुरोध करेंगे कि हम जल्दी ही आपसे फिर रूबरू होना चाहेंगे, और फिर चाहेंगे कि आप अपना अमूल्य समय निकालें और हिंदुस्तान के साथ जुड़ें। धन्यवाद।